नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को केंद्र सरकार द्वारा इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरण निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आगरा गुरुग्राम नहर में प्रदूषित पानी डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और कैथल जिले के गांव खरका से 6 किलो हेरोइन के साथ और स्मालखा के गांव राग सेहड़ा से 4 किलो से अधिक गांजा पत्ती के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह के कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। एक अंतरिम आदेश में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज न करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह माना कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करने को कहा गया है। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार घरेलू खरीद के माध्यम से रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री भट्ट आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति करने का आह्वान किया ताकि राष्ट्र भविष्य के खतरों से निपटने के लिए तैयार हो सके। मंत्री ने एक आत्मनिर्भर अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रयासों की सराहना की, जो सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाता है। श्री भट्ट ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के डिजाइन, विकास एवं उत्पादन के माध्यम से खुद को साबित करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरण निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा पानीपत पुलिस के 5 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इन्हें पानीपत के गांव अधमी में एक तेंदुओं को जिंदा पकड़ने में सहायता करने और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कर्तव्य निष्ठा और साहस के साथ काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए पुलिस अधिकारियों में स्मालखा के पुलिस उप अधीक्षक प्रदीप कुमार, थाना सनौली के प्रभारी जगजीत सिंह, उप निरीक्षक महावीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार और प्रधान सिपाही देवेंद्र कुमार शामिल हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आगरा गुरुग्राम नहर में प्रदूषित जल डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नहर में जल प्रदूषित होने से फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और मेवात के लोग परेशान हैं। श्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ में आगरा गुरुग्राम नहर में प्रदूषित जल की समस्या को लेकर गठित की गई समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और मेवात क्षेत्र में प्रदूषित नहरी जल से बीमारियां पैदा हो रही हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वो स्थान चिन्हित करने चाहिए जहां जहां से इस नहर में प्रदूषित जल डाला जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। परिवहन मंत्री ने नहरी विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर गंदा पानी डाला जाता है उन स्थानों की जानकारी तत्काल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करवाए। मंत्री ने कहा कि नहर में रसायन युक्त प्रदूषित पानी डालने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे बंद करने के लिए तत्काल नोटिस दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहर में प्रदूषित पानी डालने वाले नगर निगमों को भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस भेजे जाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि शोधन के बाद ही पानी को इस नहर में डाला जाए। इस संबंध में जल्द दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों की बैठक की जाएगी। इससे यदि समस्या का समाधान नहीं निकला तो मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कैथल जिले के पंजाब से सटे गुहला क्षेत्र के गांव खरका में राजस्व खुफिया निदेशालय विभाग और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात बलजिंदर सिंह के घर छापा मारकर 6 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपए आंकी गई है। छापेमारी के दौरान 33,84,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि डीआरआई ने दिल्ली, लुधियाना व कैथल में एक साथ छापेमारी की क्योंकि उन्होंने कहा कि बलजिंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह में शामिल है। उधर पानीपत पुलिस ने स्मालखा क्षेत्र के गांव राग सेहड़ा से एक आरोपी को 4 किलो 30 ग्राम गांजा पत्ती सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान स्मालखा के गांव राग सेहड़ा निवासी जोगिंदर के रूप में हुई है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज गांव बेढ़ाई खेड़ा में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस भवन में बहुत सारी सुविधाएं एक परिसर में मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये भवन पूरे हरियाणा में एक मिसाल कायम करेगा। हरियाणा के नूंह जिले के ग्राम धडौला में खसरे के 2 मामले सामने आए हैं। सर्वेक्षण के दौरान खसरे के लिए कुल 47 मामलों का पता चला है। इस सूचना के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रभजोत सिंह ने तुरंत अपनी राज्य टीम को प्रकोप की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की समीक्षा के लिए राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह अहलावत के नेतृत्व में जिला नूंह में भेज दिया है। पलवल के गांव जटौला में मोटरसाइकिल पर जा रहे एक 28 वर्षीय सुरक्षा गार्ड पर आज सुबह हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिरने से लगे करंट से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जटौला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगा दिया। एसडीएम वैशाली सिंह और बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता जोगिंदर हुड्डा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को योग्यता के आधार पर बिजली विभाग में नौकरी देने और जिम्मेदारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पानीपत में पाइट एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।